अटैचमेंट्स में सबसे पहले आएगा द मल्टीपीनेट सबस्कैपुलैरिस। मल्टीपीनेट क्या है? पीनेट मसल का ही एक टाइप है। पीनेट मसल वो मसल होती हैं जो हमारे बॉडी में ऑब्लिकली प्रेजेंट होती है। तो जो मल्टीपीनेट सबस्कैपुलैरिस मसल है वो कहाँ से अराइज होगी? फ्रॉम मीडियल 2/3 ऑफ द सबस्कैपुलर फोसा। जो ये हमारा सब स्कैपुलर फोसा है, ठीक है। तो ये इसका लेटरल पार्ट है, ठीक है। अब ये इसका मीडियल पार्ट है, ये पूरा मीडियल बॉर्डर है। तो ये जो इसका मीडियल पार्ट है, इसका जो 2/3 होगा ना, उस पर मल्टीपीनेट सबस्कैपुलैरिस वहाँ पे प्रेजेंट होगी। सो सेकंड है the supraspinatus arises from the medial 2/3 of the supraspinous fossa including the upper surface of the spine। तो supraspinatus कहाँ से आता है? ये हमारा सुप्रास्पाइनस फॉसा है, ठीक है। अब जैसे हम ना इसका ये वाला पार्ट जो होता है ना, ये मीडियल होता है। तो इसको जैसे हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो जो 2/3 होगा इसकी मिडिल पार्ट का, यानी कि ये 2 हिस्से, यहाँ से सुप्रास्पाइनस आएगा। और कहाँ से आएगा? ये जो इंक्लूडिंग द अपर सरफेस ऑफ द स्पाइन, ये जो स्पाइन है इसकी अपर सरफेस से भी आएगा। क्या आएगा? सुप्रास्पाइनेटस। फिर नेक्स्ट आ जाएगा द इंफ्रास्पाइनेटस अराइजेस फ्रॉम द मीडियल 2/3 ऑफ द इंफ्रास्पाइनस फॉसा इंक्लूडिंग द लोअर सरफेस ऑफ द स्पाइन। इस बार ये है हमारा इंफ्रास्पाइनेटस। ये कहाँ से आ रहा है? जो इंफ्रा स्पाइनस फॉसा है, ठीक है। जो इंफ्रास्पाइनस फॉसा है इसके मीडियल 2/3 से। इसके भी अगर हम 1 2 3 करें तो जो ये 3 1 2 3 क्या है ना, तो जो 2 हिस्से होंगे 3 में से, उसमें से आ रहा है इंफ्रास्पाइनेटस। और कहाँ से आ रहा है? ये जो हमारी ये जो क्रेस्ट है ना, इसकी लोअर सरफेस से, ठीक है। तो स्पाइन के अपर सरफेस से क्या आया था? सुप्रास्पाइनेटस। और लोअर सरफेस से क्या आया था? इंफ्रास्पाइनेटस। इसके बाद फोर्थ आएगा द डेल्टॉइड अराइजेस फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द क्रेस्ट ऑफ स्पाइन एंड फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस। जो एक्रोमियल फाइबर्स होते हैं वो मल्टीपीनेट होते हैं। तो ये हमारी स्पाइन क्रेस्ट ऑफ स्पाइन है। ये जो इसका रेड कलर का लोअर बॉर्डर है ना, नीचे वाला बॉर्डर, यहाँ से क्या आ रहा है? डेल्टॉइड। और दूसरा डेल्टॉइड कहाँ आएगा हमारा? जो एक्रोमियन प्रोसेस है, ये ना एक्रोमियन प्रोसेस के लेटरल बॉर्डर पे होगा डेल्टॉइड, ठीक है। और जो एक्रोमियल फाइबर्स होते हैं वो मल्टीपीनेट होते हैं। फिर नेक्स्ट आ जाएगा द ट्रेपीजियस इज इंसर्टेड इनटू द अपर बॉर्डर ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन एंड इनटू द मीडियल बॉर्डर ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस। तो ये हमारे क्रेस्ट ऑफ स्पाइन है, ये इसका अपर बॉर्डर है। अपर बॉर्डर पे क्या प्रेजेंट है? इसके ट्रेपीजियस, ठीक है। ये क्रेस्ट ऑफ स्पाइन है, ये अपर बॉर्डर है जिसपे ये ब्लू कलर का ट्रेपीजियस है, ये लिखा हुआ है ट्रेपीजियस, अपर बॉर्डर ऑफ क्रेस्ट ऑफ स्पाइन। और कहाँ पे होता है? मीडियल बॉर्डर ऑफ एक्रोमियन प्रोसेस। ये एक्रोमियन प्रोसेस है ना, एक्रोमियन प्रोसेस का ये होता है लेटरल बॉर्डर, और जो ऊपर वाला होता है ना इसका, ये होता है इसका मीडियल बॉर्डर। तो जो एक्रोमियन प्रोसेस के मीडियल बॉर्डर पे भी क्या प्रेजेंट है? ट्रेपीजियस। इसके बाद है सेरेटस एंटीरियर, कहाँ पे होती है? अलॉन्ग द मीडियल बॉर्डर ऑफ द कोस्टल सरफेस। एक डिजिटेशन इसका होता है सुपीरियर एंगल से रूट ऑफ स्पाइन तक। तो ये कोस्टल सरफेस है, ये मीडियल बॉर्डर है जिसमें क्या है? ये नीली वाली पूरी क्या है? सेरेटस एंटीरियर, जिसकी डिजिटेशन होती है, मतलब जैसे रिब्स होती है ना, उस पर प्रेजेंट होती है। फर्स्ट रिब पे प्रेजेंट है क्या? फर्स्ट डिजिटेशन इसकी कहाँ से कहाँ तक होती है? सुपीरियर एंगल से लेकर रूट ऑफ स्पाइन तक, ठीक है। ये होता है ना रूट ऑफ स्पाइन। तो सुपीरियर एंगल से लेके रूट ऑफ स्पाइन तक फर्स्ट डिजिटेशन। 2 डिजिटेशन जो होती है सेकंड और थर्ड, वो आएगी मीडियल बॉर्डर पे। और फोर्थ से लेके फिफ्थ तक जो होता है ना, इंफीरियर एंगल पे होती हैं डिजिटेशंस। मतलब कि जो इंफीरियर एंगल है उसमें कितने डिजिटेशंस आ जाएंगी? 5। और ये जो पॉइंट है ना सेरेटस एंटीरियर वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या है? लॉन्ग हेड ऑफ द बाइसेप ब्रेकाई अराइजेस फ्रॉम द सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। तो जो बाइसेप्स होते हैं ना, बाइसेप ब्रेकाई, उसके 2 हेड होते हैं, एक होता है लॉन्ग हेड, एक होता है शॉर्ट हेड। अब उसका लॉन्ग हेड कहाँ से आएगा? तो ये जो ग्लिनॉइड कैविटी है, इस ग्लिनॉइड कैविटी के ऊपर प्रेजेंट है सुप्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। इस ट्यूबरकल में से निकलेगा लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। इसके बाद है एंड द शॉर्ट हेड फ्रॉम द लेटरल पार्ट ऑफ टिप ऑफ कोराकॉइड प्रोसेस। ये जो कोराकॉइड प्रोसेस है, इसकी टिप का जो लेटरल पार्ट है, यहाँ से आएगा शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई।
इसके बाद है कोराकोब्रेकियालिस अराइजेस फ्रॉम द मीडियल पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस। मतलब कि ये जो हमारा कोराकॉइड प्रोसेस है, इसकी जो टिप है, इसका जो मीडियल ये वाला पार्ट है ऊपर वाला, यहाँ से क्या निकलेगा, कोराकोब्रेकियालिस। इसके बाद नेक्स्ट है द पेक्टोरलिस माइनर इज इंसर्टेड इनटू द मीडियल बॉर्डर एंड सुपीरियर सरफेस ऑफ द कोराकॉइड प्रोसेस। ये हमारा कोराकॉइड प्रोसेस है, ये जो ऊपर वाला है ये इसका मीडियल बॉर्डर है और यही इसका सुपीरियर पार्ट है और यहाँ से क्या निकलेगा, पेक्टोरलिस माइनर। इसके बाद है द लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप ब्रेकाई अराइजेस फ्रॉम द इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। ठीक है, तो इसको ट्राइसेप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके 3 हेड होते हैं, मीडियल, लेटरल और लॉन्ग। अब ये कहाँ से अराइज होता है, इसका जो लॉन्ग, इन मीडियल, लेटरल, लॉन्ग में से इसका जो लॉन्ग हेड है वो कहाँ से अराइज होगा, फ्रॉम इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल। तो ये है हमारा इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल और इस इंफ्राग्लिनॉइड ट्यूबरकल में से क्या आ रहा है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप ब्रेकाई। इसके बाद नेक्स्ट है द टीरीज माइनर अराइजेस बाय 2 स्लिप्स फ्रॉम द अपर 2/3 ऑफ द रफ स्ट्रिप ऑन द डॉर्सल सरफेस along the lateral border and circumflex scapular artery lies between the 2 slips। तो जो हमारा टीरीस माइनर है ये कैसे प्रेजेंट होगा, 2 स्लिप्स में, एक ये और एक ये। और ये कहाँ होगा, जो डॉर्सल सरफेस है इसका जो ये लेटरल बॉर्डर है इसके, ठीक है, तो जो डॉर्सल सरफेस है, एट डॉर्सल सरफेस अलोंग द लेटरल बॉर्डर फ्रॉम अपर 2/3, देखो 1 2 3 पार्ट्स हो गए। जो अपर 2/3 है इस रफ स्ट्रिप का, ये रफ स्ट्रिप रहेगी एक पूरी, ठीक है, डॉर्सल सरफेस में अलोंग द लेटरल बॉर्डर फ्रॉम अपर 2/3 ऑफ द रफ स्ट्रिप, फ्रॉम अपर 2/3 ऑफ द रफ स्ट्रिप्स विद 2 स्लिप्स। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसके बीच में, इन दोनों स्ट्रिप्स के बीच में क्या प्रेजेंस होती है, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। जो ये 2 स्लिप्स हैं हमारे टीरीस माइनर की, इसके बीच में एक आर्टरी प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। फिर नेक्स्ट आ जाएगा द टीरीस मेजर अराइजेस फ्रॉम द लोअर 1/3 ऑफ द रफ स्ट्रिप ऑन द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द लेटरल बॉर्डर एंड लेटिसिमस डॉर्सी अराइजेस फ्रॉम इंफीरियर एंगल। तो यही जो डॉर्सल सरफेस है इसका, यही जो लेटरल बॉर्डर है, ठीक है, इसका जो नीचे वाला 1/3 होगा ना, इसी ये जो हमने स्ट्रिप पढ़ी कि ये जो रफ स्ट्रिप है इसका जो 1/3 होगा, नीचे वाला लोअर पार्ट 1/3 होगा, यहाँ से निकलेगा टीरीस मेजर और जो इंफीरियर एंगल होगा वहाँ से निकलेगा लेटिसिमस डॉर्सी। इसके बाद नेक्स्ट है लिवेटर स्कैपुला। द लिवेटर स्कैपुला इज इंसर्टेड अलोंग द डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ मीडियल बॉर्डर फ्रॉम द सुपीरियर एंगल अप टू द रूट ऑफ द स्पाइन। तो ये है लिवेटर स्कैपुला, ये डॉर्सल सरफेस पे है, मीडियल बॉर्डर पे है और इन सुपीरियर एंगल पे प्रेजेंट है ये। और ये कहाँ पे जाता है, सुपीरियर एंगल से ये जाता है रूट ऑफ स्पाइन तक। ये स्पाइन है, इसका रूट है, सुपीरियर एंगल से शुरू होगा, रूट ऑफ स्पाइन तक जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है रोम्बॉइड माइनर और रोम्बॉइड मेजर। ठीक है, तो ये दोनों ही, ठीक है, देखो रोम्बॉइड माइनर इज इंसर्टेड इनटू द मीडियल बॉर्डर डॉर्सल एस्पेक्ट अपोजिट टू द रूट ऑफ द स्पाइन एंड द रोम्बॉइड मेजर इज इंसर्टेड इनटू द मीडियल बॉर्डर डॉर्सल एस्पेक्ट बिटवीन द रूट ऑफ द स्पाइन एंड द इंफीरियर एंगल। तो जो रोम्बॉइड माइनर और मेजर है दोनों डॉर्सल पार्ट में है, दोनों मीडियल बॉर्डर पे है, बट जो रोम्बॉइड माइनर है वो इस ये जो स्पाइन है इसके अपोजिट प्रेजेंट है। तो जो रोम्बॉइड माइनर है वो स्पाइन, रूट ऑफ स्पाइन के अपोजिट प्रेजेंट है और जो रोम्बॉइड मेजर है वो रूट ऑफ स्पाइन और इंफीरियर एंगल के बीच में प्रेजेंट है।